ओके वेल, तो आज का हमारा टॉपिक है, कल आपको सर ने सिखा दिया था कि आपको मास्टर क्लास का फॉलोअप लेने के बाद कैसे पर्सन को वो वीडियो शेयर करने और वीडियो शेयर करके उसको नेक्स्ट डे लेके जाते हैं, जो होता है हमारा टास्क 2। ठीक है, जो हमारे डे 2 में आता है। तो अब उसको क्या करना होता है, सुबह 11 बजे से पहले पहले सामने वाले पर्सन को कॉल करनी है। और उसको क्या करना है, उसकी जो वीडियो आपने नाइट को भेजी होती डॉक्यूमेंट्री वीडियो, उसका फॉलोअप लेना है। प्लस जो नीड आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम, वो चीज उसको मतलब उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी होती है हम। ठीक है, तो ये दो काम करने। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इनकम प्लान सेशन जो हमारा नेक्स्ट डे होने वाला है उसकी भी वैल्यू क्या करनी है, हाइप क्रिएट करनी है। प्लस जो नाइट का सेशन है 7 o'clock पे, बूट कैंप डे 1, उसके बारे में उसको हाइप क्रिएट करना होता है। तो ये सारा काम 11 बजे से पहले पहले हो जाना चाहिए। बट सबसे बड़ी बात है, पता है बात क्या है, 11 बजे से पहले पहले आपका प्रोस्पेक्ट की आपको कॉल आनी चाहिए। आपको उसको कॉल नहीं करनी है, वो कॉल करेगा तब उसको आपको फॉलोअप लेना है। बट अभी उसका भी वेट मत करते रहना कि वो कॉल करेगा तभी आपको उसका फॉलोअप लोगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपने लास्ट नाइट उससे कैसे बात करी थी, उसको टाइमिंग दिया था ना दिया था। एक और चीज लिख लेना, इस मीटिंग को स्टार्ट करने से, स्टार्ट तो हो ही चुकी है, एक पॉइंट लिख लेना स्टार्टिंग में। और उसके ऊपर आप चाहे डबल स्टार बना ले चाहे ट्रिपल स्टार बनाने लग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और इस इंडस्ट्री में वो भी एक साइकोलॉजिकल चीजों के ऊपर वर्क करता है कि जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करो, तो उस कॉल को कट करने से पहले आपकी नेक्स्ट कॉल फिक्स हो जानी चाहिए कि आपको उसको नेक्स्ट टाइम कब बात करनी है। वही लोग इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होते हैं जिनकी अभी की कॉल कट होने से पहले नेक्स्ट कॉल फिक्स हो जाती है कि कल आपकी हम इतने बजे बात करेंगे। अब हम भी ऐसे करते हैं ना आपके साथ। अब ये मीटिंग एंड होगी, मैं क्या बोलूंगी, नेक्स्ट डे भी कल इतने बजे हमारी मीटिंग हुई, ताकि आपको पहले लोगों को इन्फॉर्म हो। तो प्रोस्पेक्ट को भी हमेशा याद होना चाहिए कि अभी हमारी ये कॉल कट होने तो जा रही है, पर नेक्स्ट टाइम मेरे को इतने बजे आपके साथ कोऑर्डिनेट करना है। भाई जिन लोगों का कैमरा ऑफ है या तो ऑन कर लो, या तो पर्सनली मैं खुद से रिमूव कर दूंगी। ठीक है, मेरी मीटिंग में कैमरा ऑफ करके मत बैठना, मैं सच बता रही हूँ। ओके, क्लियर होगी इतनी चीज। चलो ठीक है। अब ये पॉइंट आपको हर जगह यूज करना है। इसको बताने का मतलब ये था कि जब आप लास्ट नाइट वीडियो शेयर कर दो तभी उसको बोलना है कि कल सुबह आपका 11 बजे से रजिस्ट्रेशन होगा। ऑल दो मेरा पूरा डे बिजी है, बट मैं भी आपको यहाँ पे टाइम ये कर रही हूँ कि आप मेरे को सुबह 9:13 पे कंफर्म कॉल कर लेना। ठीक है, आपके पास टाइम होगा 9:13 से लेके 9:21 बीच में। अगर आपने 9:13 से लेके 9:21 के बीच में मेरे को कॉल कर लिया तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आप इस बीच मेरे को कॉल नहीं कर पाए तो सॉरी टू से डेट, मेरा पूरा डे बिजी है, पूरा डे शेड्यूल्ड है। उसके बाद मेरे को टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा मैं कंफर्म श्योर नहीं। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो आप बूट कैंप डे 1 में नहीं बैठ पाओगे। बस सीधी सी बात। अब बंदा कॉल करेगा नहीं करेगा सामने 9 बजे। अब दूसरी चीज उसके माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा, यार ये मैम ने ये सबने कैसा टाइम दिया, 9:13 से लेके 9:21 तक। अब वो टाइम जो है ना उसके माइंड में हिट हो जाता है, और हमें क्या करवाना है, बस वही चीज हिट करवानी है कि हम उसके माइंड में चलते रहें। समझ में आया इतना। अब आपने मैक्सिमम टाइम आज तक क्या सुनोगा, मेरे को 9:10 पे कॉल करना, 10 बजे कॉल करना, 9 बजे कॉल करना, 9:30 बजे कॉल करना, यही चलता है ना। या किसी भी चीज का हाफ पे कॉल कर देते हैं या तो 00 पे कॉल करते हैं। ऐसा टाइमिंग देता है ना कोई वजह। बट हम यहाँ पे क्या देना, उसको टेढ़ा टाइम देना, 9:13, 9:13 से लेके 9:21 के बीच में मेरे को कॉल करना है। अगर इस बीच मेरे को कॉल कर लोगे तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद मैं श्योर नहीं हूँ मैं कब फ्री हो पाऊंगी। अगर मैं फ्री भी नहीं हो पाई तो फिर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर होगी इतनी चीज। समझ में आ गया सबको इतना। चलो ठीक है, वाला आप सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब भी अगर वो कॉल करे, बट ये नहीं कि वो कॉल करे तभी आपको उससे बात करनी है। अगर कॉल भी ना करे तो दूसरी ट्रिक लिखना। पहली ट्रिक तो मैंने बता दी कि वो आपको सामने से कैसे कॉल करे। दूसरी ट्रिक, अब उसको मैसेज डालो। कैसे, हैमरिंग करने वाला मैसेज, हाय, हमारा उसका नाम राहुल है, हाय राहुल, आई एम कॉलिंग यू बट योर कॉल इज आउट ऑफ नेटवर्क, इट्स आउट ऑफ नेटवर्क आ रही है। ठीक है, अब ये मैसेज डाल दिया। अब वो व्हाट्सएप पे मैसेज देगा कि सर ने मेरे को कॉल किया, बट मैम ने मेरे को कॉल किया, बट मेरा नंबर, फिर वो आपको कॉल लगाएगा। तब यहाँ भी सामने वाले ने खुद से आपको कॉल करी। ठीक है, अगर अब ये चाहते हो कि आपका प्रोस्पेक्ट आपको सामने से कॉल करे, तो ये दूसरा हैक है जिस तरीके से वो कॉल करेगा। ठीक है, क्लियर होगी इतनी चीज, समझ में आ गया सबको। ओके,
तो अब स्टार्ट करते हैं कि अब आपको वीडियो का, जो आपने वीडियो देखी है, जो आपने उस पर्सन को वीडियो शेयर करी थी, उससे वहां से कैसे उसका फॉलोअप लेना है, और क्या उससे उसके बाद कैसे उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास तीन ओपनर्स होते हैं। जब भी हम सामने वाले के साथ काम करते हैं, बात करते हैं, तो उसको हमेशा ये नहीं लगना चाहिए कि सामने वाला सिर्फ अपने काम के लिए कॉल कर रहा है, क्योंकि लोगों को काम करने से बेटर इधर उधर की बातें करना पसंद है, क्योंकि ये इंडिया है। ठीक है। तो आपको उसके साथ रिलेशन बॉन्ड भी करना है, तो रिलेशन बॉन्ड तब होगा जब आप उससे क्वेश्चन करोगे, उसकी बातों में उससे उसके बारे में पूछोगे, क्योंकि इंसान को अपने बारे में बताना अच्छा लगता है। सही बात है। तो वो चीजें भी आपको रिलेशन बिल्ड करने में हेल्प करती है। तो जब भी आप उसको कॉल करोगे या कॉल करोगे, तो उससे पहले अच्छे से बात करनी है। ठीक है। कि हेलो राहुल, अब मान लो मेरा प्रोस्पेक्ट राहुल है, मैं कैसे बात करूंगी? हेलो राहुल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ये टाइम वो ऑब्वियसली गुड मॉर्निंग, और कैसे हो? बोले मैम अच्छी हूँ। मैं उसको पूछूं क्या कर रहे थे, वो बताएगा ये वो जो भी। अब जो भी बताएगा पढ़ाई कर रहा था, ये इधर कर रहा था, फिर उससे उससे और रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लूंगा। अच्छा किस चीज की पढ़ाई चल रही है भाई? अच्छा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? अच्छा मेरा भी ये था। कॉमन बैकग्राउंड निकालने की कोशिश करूंगी वहां से। ठीक है। अब थोड़ा सा हो जाएगा बातचीत, हाँ हेलो कैसे हो, क्या कर रहे थे? ठीक है, ब्रेकफास्ट हो गया आपका? ओके चलो अच्छी बात है, वेल। फिर उसको बोले चलो ठीक है, अच्छा मैंने आपको नाइट को एक वीडियो शेयर किया था, आपने देखा क्या? वो बताएगा कि हाँ मैम देखा, क्योंकि नाइट नौ और रात को उसको 12 बजे से पहले पहले उसके नोट शेयर करने थे। फिर उससे पूछना है चलो ठीक है, आपने पूरा वीडियो तो देखे, बट आप मुझे बताओ उस वीडियो में आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? वो बताएगा कि मैम जो वीडियो आज मेरे को दी वो शायद किसी ने पहले भी नहीं दी होगी, और उसको भी सच में किसी ने दी होगी, क्योंकि उसको एक वहां पे एक रियलिटी दिखी होगी, एक उसको वहां पे समझ में आया होगा कि भाई ये चीज रियलिटी है। अब क्या होता है यहाँ पे ना, आपको सिर्फ प्रोस्पेक्ट के साथ एक स्टोरी टेलिंग करनी है। वो बताएगा कि मैम सर ने उसमें ऐसे बताया था कि आज के टाइम में एजुकेशन नहीं, आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे भी। किसी को बिजनेस पॉइंट का वहां पे अच्छा लगता है, किसी को एजुकेशन का सिस्टम अच्छा लगता है, किसी को अलग अलग पॉइंट, हर एक इंसान के टेस्ट अलग है, तो हर एक इंसान को वहां पे अलग अलग चीजें अच्छी लगती है। ठीक है, जिसने देखा होगा वो समझाएगा। ठीक है। अब जो भी उसने बोला, भगवान ने दो कान दिए, दोनों कान जो है खोल के सुन लेना है। ये पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलना, जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो बातें बताई वो लिख लेना कि उसको ये बातें बोलनी है। ठीक है। पहले उससे नॉर्मल बात करनी है, पहले पॉइंट में लिखना कि हेलो हाय कैसे हो, क्या कर रहे थे, ब्रेकफास्ट हुआ या नहीं हुआ। अब ये भी मेरे को सिखाना पड़ेगा, है ना? ऐसे से नॉर्मल टॉक करो। उसके बाद उसे सेकंड क्वेश्चन करना है। ठीक है, कि हाँ भाई मैंने आपको नाइट को वीडियो शेयर किया था, आपने पूरा वीडियो देखा? ओके चलो अच्छी बात है, पूरा वीडियो देखो, उसमें आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? उससे पूछो। वो बताएगा कि बेस्ट पार्ट उसे क्या लगा। समझ में आया? फिर जो भी वो बेस्ट पार्ट बनाएगा, उससे उससे पूछो चीजें, और वो बताएगा, और तब उसकी बातें सुन लेंगे। फिर जब वो बता बैठेगा, तो उसके बाद अपनी अपनी स्टोरी टेलिंग स्टार्ट करनी। क्योंकि देखो किसी भी चीज का फॉलोअप ले रहे हो, अगर उसको स्टोरी के थ्रू समझाओगे ना, तो इंसान जल्दी समझता है और रिलेट भी करता है, और उसी में आपका रिलेशन भी बॉन्ड होता है। समझ में आया इतना? क्लियर है आपको ये चीज? अब देखो यहाँ पे उससे कैसे बात करनी है। उसको बोले चलो ठीक है, आपने जो सारी चीजें बहुत अच्छी थी, बट मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि हमारे साथ क्या होता है, आपको उसको रियलिटी के साथ रिलेट करना है। अब आप लोग भी इस चीज को ध्यान से सुनना। ठीक है, अब मैं कैसे बताती हूँ, मैं उनको क्या बोलती हूँ। तो देखो राहुल, नॉर्मल सी बात है, आज आप पढ़ाई कर रहे हो, राइट? पढ़ाई करना बुरी बात नहीं है, पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंसान का जो माइंड है ना, वो तब ट्रेंड होता है जब वो एजुकेशन करता है। विदाउट एजुकेशन एक इंसान जानवर के लायक होता है, उसको नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बट आज की डेट में ना, इंसान एजुकेशन को ना एक क्या समझ बैठा है, कि भाई ये एजुकेशन कर रहा है तो सिर्फ जॉब के लिए कर रहा है, पैसे कमाने के लिए कर रहा है। ये हम पैसे कमाने के लिए तो कर रहे हैं, बट एजुकेशन को आज एक गलत तरीके से भी यूज किया जा रहा है। पूछो कैसे? देखो, एजुकेशन का करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपको पैसे कमाने हैं। एजुकेशन करने का मतलब ये होता है कि उस एजुकेशन से आप नई चीजें सीखो, और समझ के उनसे कई नई चीजें क्रिएट करो और इनोवेट करो। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, आज जब स्कूल जा रहे हो, बहुत सारी चीजें आज तक आपने पढ़ाई कर ली, क्या इतने सालों में जो आपने पढ़ाई करी है, उस पढ़ाई का आपने कहीं यूज किया आज तक? किया क्या? द आंसर इज नो। उस पढ़ाई का अभी तक आपने कहीं पे यूज नहीं किया, उसे कई चीजें नई क्रिएट कर। राइट? और आप सिर्फ पढ़ाई करते जाते हो, एग्जाम देते जाते हो, सिर्फ आगे आगे चलते हो। और सेम एक बच्चे के साथ यही होता है। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है, तब उसके पेरेंट्स तभी से उसे बोलना शुरू कर देते हैं कि मेरा बच्चा या मेरी बेटी बड़े होके ये करेगी और वो करेगी। राइट? और हम भी क्या करते हैं, हम भी ऐसा देखते हैं कि हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं ना, उसी इन्वायरमेंट में हम अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं कि कौन सा ऐसा है बच्चा है, ये कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आज अपनी लाइफ में खुश हैं, जो अच्छा खासा कमा रहे हैं। फिर हम भी देखते हैं कि वो अच्छा ये कर रहे हैं, अच्छा ये उनकी लाइफ ऐसी है, उनको अच्छे पैसे आ रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रही है। तो हम भी उनसे पूछते हैं वो कौन सी लाइन में है।
और हम भी उसी लाइन में जाने की कोशिश करते कि अगर वो इंसान करके ऐसा बन रहा है तो मेरे को भी इन्हीं की तरह बनना है, मेरे पास में इतना पैसा होगा, मैं भी अपनी लाइफ ऐसे जीऊंगा। और वैसे हम स्कूल जाते हैं, और स्कूल जाने पे भी हमारे साथ वही होता है। क्या होता है, स्कूल में जाते हैं, टीचर बोलते हैं भाई पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर लेंगे अच्छे नंबर आ जाएंगे, अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा। ऐसा ही होता ना? ऐसा होता नहीं होता? हेलो? ऐसा ही होता है ना? सही बात है। एग्री कर रहे हो इस चीज से? जो एग्री कर रहे हो ऐसे कर देना। और ये स्टोरी टेलिंग उसके साथ करनी है, और ये रियलिटी है, रियलिटी के साथ उसको स्टोरी टेल करना है। अब उसको बोला ऐसे ही होता है। अब जैसे हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाते जाते क्या होता है कि आप खुद मान लो आप अभी कॉलेज में हो, आपने 12 साल स्कूल पढ़ा, ठीक है। आप मुझे बता सकते हो कि किसी एक चैप्टर का क्या नाम था या उसमें से क्या चीजें थी? नहीं ना, भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं, अगर ये क्लास में याद किया, याद करके बाद हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद भूल जाते हैं सब कि क्या था क्या नहीं था। और एक मेरे साथ नहीं, हर एक इंसान के साथ होता है, आपके साथ भी ऐसा हुआ है। अब जैसे हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में भी हमें यही चीज बोली जाती है कि पढ़ाई करो, मार्क्स लो, मार्क्स अच्छे आएंगे, अच्छी आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी। सही बात है, ऐसा ही बोला जाता है। बट इवन आज तक कोई टीचर ये नहीं बोलता कि जो हम आपको पढ़ा रहे हो उस पढ़ाई का यूज करके आप नई चीजें क्रिएट करो। और ये चीज इंडिया में तब आई थी जब इंडिया में ब्रिटिश लोग आए थे। अब जब ब्रिटिश लोग आए थे तो उनका एक चीज था, एक ड्रीम था उनका कि इंडिया में शासन करना, भारत पे शासन करना। और उसी ड्रीम को फुलफिल करने के लिए उनको क्या करना पड़ना था, इंडिया में अपना एम्पायर खड़ा करना था, किसका, इंडस्ट्रियल एरिया का। अब जब इंडस्ट्रियल चीजों के ऊपर उनको काम करना था तो उनको लोगों की रिक्वायरमेंट थी काम करने के लिए। अब वी आर इंडियंस, हम अपनी संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर वर्क करते थे, लोग वही चीजें सीखते थे, उसी के ऊपर पढ़ाई करते थे और नॉर्मली अपनी लाइफ जीते थे, राइट। बट उन लोगों की रिक्वायर्ड थी इंडस्ट्रियल और टेक्निकल चीजों की। तो उनको एक प्रॉब्लम आया कि हम ब्रिटिश के सारे लोगों को तो यहाँ ही नहीं बुला सकते, अब हमें इन लोगों को ट्रेंड करना पड़ेगा। जब इन लोगों को हमको ट्रेंड करना पड़ेगा तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस हुई कि अगर हम इन लोगों को सिखाया तो ये लोग अपने राइट्स को लेके अवेयर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अपने राइट्स को लेके अवेयर हो जाएंगे और हमें देश से निकाल देंगे। और जब देश से निकाल देंगे तो जो हमारा सपना है इंडिया पे राज करने का, वो हमारा सपना ही सपना रह जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि हर एक इंसान को पढ़ाना शुरू किया, बट एक लिमिटेड एज और एक लिमिटेड एजुकेशन देना शुरू करी। और उसी के साथ साथ एक माइंडसेट देना शुरू किया, जिसमें पता वो क्या बताते थे कि अगर आप इतनी पढ़ाई करोगे तो इतनी पढ़ाई करने के बाद आपको ये जॉब मिल सकती है, और इतनी जॉब करोगे तो आपको मंथली इतनी इनकम मिलेगी। अगर आपको मंथली इतनी इनकम आ रही है तो आपके घर के ये खर्चे चलेंगे और आपकी लाइफ ऐसी होगी। और वही सेम चीज आज तक चलती हुई आ रही है। और यही रीजन है इंडिया में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड होने का। क्यों लोग बच्चे जॉब के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? क्योंकि उनका यही आज तक चल रहा है कि बस एग्जाम दे दिया, खत्म हो गया, बस अब जॉब जाएंगे, वहां पे जो बोलेंगे वो काम करेंगे। और मेरे से लिखवा के ले लो, आज की डेट में ऐसे 5% भी लोग नहीं होंगे इंडिया में जो जिस चीज की उन्होंने पढ़ाई करी होगी उसी चीज में स्पेशली वो वर्क कर रहे होंगे। आज बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएशन पर्सन मेरे को कॉल पे मिलते हैं, उन्होंने बीकॉम कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, बट दे स्टिल वर्किंग इन द एज अ सर्वेंट। और वो भी कहाँ, दुकान पे काम कर रहे हैं किसी के। मैक्सिमम मेरे को बीकॉम वाले मिले हैं। भाई इस चीज को अपने दिल पे मत लेना, बट मैं पर्सनली बता रही हूँ, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट किया है, तो मेरे को ऐसे बहुत सारे लोग फर्स्ट कॉल पे मिल जाते हैं एनरोलमेंट के टाइम में। हाँ क्या करते हो, मैं क्या ग्रेजुएशन, क्या पढ़ाई करी है, ग्रेजुएशन करी है, ग्रेजुएशन किस चीज में, बीकॉम में, कब खत्म हुई, लास्ट ईयर, अभी क्या कर रहे हो? मैं अभी दुकान पे, मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ ऐसे ही, मतलब इनकी दुकान पे चला जाता हूँ काम करने के लिए। तो इट्स सेमफुल कि आपने माँ बाप के इतना टाइम पैसा लगाया है, इतना टाइम लगाया है, 12 साल आपने ट्वेल्थ करने के लिए लगा दी, 3 साल आपने ग्रेजुएशन लगाए थे, इट्स टेकिंग 15 ईयर्स। और ये 15 साल कोई नॉर्मल चीज है क्या? 15 साल लगातार एक एक बूंद भी ना, एक पत्थर पे गिरती रहे ना उस पे भी निशान बन जाता है। और हम तो इंसान है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं उनको देती हूँ इंडिया का, पता है क्या? एक बच्चे को इंग्लिश पढ़ाई जाती है नर्सरी से, बट मोस्टली पकड़ो फर्स्ट क्लास से। आफ्टर ट्वेल्थ इंडिया के बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जो अपनी इंट्रोडक्शन भी इंग्लिश में दे पाए। क्यों? इंग्लिश क्यों पढ़ाई जा रही है? बिकॉज इट्स अ कॉमन लैंग्वेज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ताकि हम लोग अगर आउट ऑफ कंट्री जाए, कहीं भी जाए, तो हम अपनी लैंग्वेज ना बोल सके तो हम कॉमन लैंग्वेज यूज कर सके, दैट इज द इंग्लिश। बट इन इंडिया क्या होता है,
कि आप आओ, लर्न करो, क्वेश्चन आंसर एग्जाम दो, बात खत्म। आफ्टर ट्वेल्थ क्या, ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत कम बच्चे होते हैं जो इंग्लिश फ्रीक्वेंटली बोल पाते हैं। मैं खुद के घर की बात कर रही हूँ, मेरे भी भाई बहन ऐसे हैं। तो ये फॉल्ट इस चीज में है। समझ में आया? और यही सेम चीज आपने सामने वाले उस प्रोस्पेक्ट को डिलीवर करना है। अब मैं उनको रियलिटी के साथ ये एग्जांपल देती हूँ। अब मुझे बताओ, इतना तो इस तरह से अगर आपने उसको एग्जांपल दे दिया, इस तरह से इस वीडियो को फॉलो ले लिया, तो सामने वाला इंसान आपकी बातों के ऊपर बिलीव करेगा कि नहीं करेगा? और इस चीज से बाकी लोग बाद में, बट क्या इस चीज से आप खुद सहमत हो कि हाँ भाई ये सारी चीजें रियलिटी है? रियलिटी है ना? तो रियलिटी को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो? ये रियलिटी है और रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्लियर हो गया? तो यही सेम चीज मैं सामने वाले को समझाती हूँ, यही चीज सामने वाले के सामने डिलीवर करती हूँ, इतनी चीज। अब उसके बाद तो बोल देती हूँ कि भाई ये जो ये इस प्रोफेशन में जो आप आ रहे हो ना, इस प्रोफेशन में जो आप आपको अभी दिन में सिखाया जाता है या आपको सुबह सिखाया जाता है, वो आपको उसी दिन इम्प्लीमेंट करना होता है। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल की तरह वर्क होता है। प्रैक्टिकल करते हुए देखा है? प्रैक्टिकल में लिखा है भी इसमें ये केमिकल डालना है, ये डालना है, उसके बाद ये रिजल्ट आएगा, सेम मेथड यहाँ पे होता है। ये अभी चीज सिखाई, इधर आपको इम्प्लीमेंट करनी है। और अगर आप भी लोग ये चीज इधर सिखाई उधर इंप्लीमेंट कर लोगे, डेफिनेटली यू गेट द रिजल्ट। अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप उस चीज को उस टाइम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। क्लियर होगी ये चीज? तो यहाँ तक इस वीडियो को आप इस तरह से फॉलो ले सकते हो एज अ स्टोरी टेलिंग। अब वो पर्सन अपनी लाइफ से खुद रिलेट करता हुआ चलता है, और हो सकता है हम में से यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए भी रिलेट कर रहे हो। ठीक है? अब जब इस तरह से फॉलो ले लोगे तो पर्सन आपके ऊपर बिलीव करेगा नहीं करेगा, यहाँ पर रिलेशन बॉन्ड भी हो जाए, वो भी ये सोचेगा यार मेरी लाइफ में ऐसा हो रही है, इनको पता है, तो मतलब वो रिलेट करता है यहाँ पे। ठीक है? क्लियर होगी ये चीज? अब उसके बाद उसको बोले चलो ठीक है, पहले आपने ये सारी चीजें तो समझ ली हैं, ठीक है। मेरा बताने का मतलब यही था आप सबको कि एजुकेशन करना तो इम्पोर्टेंट है, बट उस एजुकेशन को जो है रियल तरीके से उसका यूज भी करो, उस एजुकेशन को उस तरह से सीखो भी कि उसी से आप नई चीजें क्रिएट कर सको। ठीक है? क्लियर हो गया इतना सबको? अब उसके बाद मैं उसको क्या बोलती हूँ, पॉइंट टू पॉइंट लिखना शुरू करना। चलो ठीक है राहुल, आपने ये सारी चीजें समझ ली, ठीक है। बट अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को अभी कुछ लोगों को फिल्टर आउट करना है, क्योंकि आपके जैसी मेरे साइड से अप्रोक्स 30% था, एज मैंने आपको पहले बताया था। और मेरे को सिर्फ कुछ पोटेंशियल लोगों की रिक्वायरमेंट है, और अभी जैसे जैसे हमारे आगे सेशन चलते जाएंगे वैसे वैसे मैं लोगों को फिल्टर आउट करती हुई चलूंगी। ठीक है? और ये जो मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, वो एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर से पूछे जाते हैं उनके इंटरव्यू में। ओके? ये चेक करने के लिए कि उनका माइंडसेट कैसा है। चलो ठीक है, वेल, तो अभी आप मुझे ये बताओ राहुल, ये जो अभी राइट नाउ अभी आपकी लाइफ चल रही है, इस लाइफ में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्या क्वेश्चन पूछना है उसे? राहुल मुझे ये बताओ, ये जो अभी आपकी राइट नाउ अभी लाइफ चल रही है, इस लाइफ में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अब वो सोचेगा, अगर वो सोच रहा है तो फिर उसको आपको ऑप्शन देने हैं। क्या बोला है? करियर, रिलेशनशिप, फैमिली या पैसा? इसमें से आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्या क्या ऑप्शन देने हैं उसको? करियर, रिलेशनशिप, पैसा या फैमिली? अब यहाँ पे मैक्सिमम लोग चूज करते हैं या तो करियर, या तो पैसा, या तो फैमिली। रिलेशनशिप वाले तो बहुत कम लोग होते हैं। अब रिलेशनशिप को छोड़ के जो लोग फैमिली, करियर और ये सारी चीजें चूज कर रहे हैं, कुछ भी चूज कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर दो, उन्होंने जो भी चूज किया है उसको क्या बोल रहा है कि अरे वाह आपने बहुत अच्छे से, मतलब बहुत इस चीज से चूज किया आपने। पहले उससे पूछो कि जो भी वो चूज करता है ना, उसने कोई भी फैमिली चूज करी हो, करियर चूज किया हो, पैसा चूज किया हो, कुछ भी चूज किया हो, उससे बोलने के बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होना चाहिए क्यों। जो भी वो चूज करे उसको चूज करने के बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए आपका क्यों। और उसको मल्टीपल नहीं चूज करने देना, सिर्फ एक चूज करने देना है। और वो मल्टीपल चूज करे उसको बोलो सिर्फ एक चूज करना है आपको, क्योंकि एक समय पे एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है इंसान के लिए। तो एक चूज करो। फिर जो भी वो चूज करेगा उसके बाद उससे क्या क्वेश्चन पूछना है? क्यों? करियर चूज करा क्यों? फैमिली चूज करी क्यों? पैसा चूज करा क्यों? रिलेशनशिप चूज किया क्यों?
अब उसका क्यों का जो जवाब होगा वो लिख लेना, उसने फैमिली चूज करी वो भी लिख लेना, क्यों का जवाब होगा वो भी लिख लेना। अब उसका मैक्सिमम आंसर क्या होगा कि मैम फैमिली होगी तो सब कुछ है, अगर फैमिली होगी तो किस करना किसके लिए, फैमिली के लिए करना। अब कुछ का क्वेश्चन होगा करियर, कि मैम करियर बिल्ड करना है, करियर में जो भी है करियर होगा तभी सब कुछ है। फिर मैं उससे एक और क्वेश्चन पूछती थी, अगर वो करियर आंसर करता है ना तो मैं एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्योंकि मेरे को पता है इंडिया में करियर में सबको पैसे ही कमाने हैं, एंड में मैं उसको एंड तक पैसे तक पहुंचा ही देती हूँ। ये जो करियर बोलते हैं ना, मेरे को इतना गुस्सा आता है ना उस टाइम। ये करियर है भाई, ठीक है, मैं अगर कोई बोलता है मैम मेरे को करियर बनाना है, मैं ठीक है करियर में क्या करना है, बोलते हैं ये जॉब करनी है। मैं ठीक है, अगर ये जॉब आपको मिल जाए और आपको पैसे के बदले में कुछ भी ना मिले, पैसे ना मिले, तो आप करोगे क्या इस चीज को? तो बोलता है नो मैम। तो बोलते हैं इसका मतलब क्या है, एट द एंड आपको भी पैसे ही चाहिए। ठीक है, उसको ये फील करा देती हूँ कि भाई तुझे करना भी कुछ भी है बट तेरे को पैसे चाहिए ही चाहिए उस चीज से। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, करियर बताता है, फिर मैं करियर में उससे पूछती हूँ अच्छा चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है आपने करियर चूज किया, बट आप करियर में करना क्या चाहते हो? मतलब आपने तब आप ये बोल सको कि आप जो आप राइट हो सकता है आपकी कोई पोजीशन और लाइफ में आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में अगर मैंने ये पोजीशन हासिल कर ली तो तब मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने एक करियर बना चुका हूँ। मतलब एट टाइम आप ऐसा क्या काम करोगे जिस टाइम आप ये बोल सको कि यस आई मेड माई करियर, आई बिल्ड माई करियर। आप क्या करना चाहते हैं? तब फिर वो खोलना शुरू होता है कि मैं अपने पेरेंट्स को खुश कर दूं, मैं अपने पेरेंट्स के लिए ये कर दूं, या मैं अपने लिए अच्छा घर बना लूं, या ये कर लूं, या मेरे महीने की इतनी इनकम होगी, या मैं इस लाइन में जाना चाहता हूँ, इतना करना चाहता हूँ। समझ में आया? भाई ये जिन लोगों का कैमरा ऑफ है ना, मैं किसी एक पर्सन को को होस्ट बना देती हूँ, ठीक है, और ये फटाफट से इन लोगों को रिमूव कर दे। ठीक है, मैं भी को होस्ट बना देती हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। ये जो दिख रही है ना यहाँ पे स्क्रीन में इनके कैमरा ऑफ दिख रहे हैं भाई, ये लोग ना डिस्टर्ब करते हैं, मैं बहुत दिन लोगों को रिमूव कर देती हूँ। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है, सीखने में मजा आ रहा है इतना? भाई जिसको सीखने में मजा आ रहा है वो ऐसे कर दो भाई, हाँ सीखने में मजा आ रहा है। ठीक है, देखो डिस्टर्ब कर दिया ना इन लोगों ने। चलो कोई नहीं, बल क्या बता रही थी मैं भी। हाँ, जो भी बताएगा करियर के बारे में सुन लो, उससे पूछ लो, फिर वो खुलता है। अब यहाँ पे क्या करना है, मेरे प्रोस्पेक्ट को खोलना है और उसको बोलने देना है। वो बताएगा मेरे को ये करना है वो करना है। चलो ठीक है, फिर मैं उसको बोलती हूँ कि करियर बनाना है। अच्छा ठीक है, आपके करियर में ये ड्रीम है कि आपको ये वाली जॉब करनी है, ऐसा करना है, अच्छा ठीक है, आपको मान लेते हैं ये जॉब मिल जाती है और आपको पैसे बोलते कि अगर आपको ये ड्रीम जॉब है, आपको ड्रीम जॉब तो मिल गई बट आपको उसके बदले में पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको उस पोजीशन तक पहुंचना था, वो आप पहुंच गए बट पैसे नहीं मिलेंगे आपको। आप सिर्फ एज अ सर्विस वहां पे प्रोवाइड करोगे लोगों को, तो कर लोगे? नो मैम, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो नहीं करूंगी, मेरे को तो पैसे चाहिए, इस पे तो इतने पैसे होते हैं। एट द लास्ट क्या करना है, सबको पैसे ही कमाने हैं, वो सामने से ऐसा बोलता है। ठीक है, तो उसको फील करा दो कि एट द लास्ट आपको क्या करना है, पैसे ही कमाने हैं, क्योंकि जब आप सामने वाले पर्सन की क्लोजिंग करोगे ना, तो आपको ये बोल सकते हो उस टाइम कि सर मेरे को इस लाइन में नहीं जाना है, मेरे को तो ये जॉब करनी है, मेरे को तो ये मेरी ड्रीम वो है। बट यहीं पे आप उसको रियलाइज कर दो कि भाई उधर भी तेरे को एटलीस्ट पैसे ही कमाने हैं। तो तो यहीं पे उसको वो चीज रियलाइज हो जाती है, यहीं पे वो ऑब्जेक्शन हैंडल हो जाता है उसका। क्लियर होगी ये चीज? अब इतना तो हो गया, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उससे क्या पूछना है यहाँ पे? चलो ठीक है राहुल, हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। मान लेते हैं मैं आपको एक मैजिक स्टिक देती हूँ, क्या देती हूँ? एक मैजिक स्टिक देती हूँ, और उस मैजिक स्टिक से मैं आपको एक चीज बोलती हूँ कि आप उस मैजिक स्टिक से ना अपनी कोई 3 विशेष पूरी कर सकते हो। कितनी? 3 विशेष पूरी कर सकते हो। और वो 3 विशेष ऐसी होंगी जिन्हें आप आने वाले 10 साल के अंदर पूरा करना चाहते हो। बट शर्त ये है, कंडीशन इसमें एक है कि आप उससे पैसे नहीं मांग सकते, पैसों के अलावा कुछ भी मांग सकते हो। तो आप मुझे बताओ पहली विश आपकी क्या होगी? क्या क्वेश्चन लिखना है, क्या पूछना है उसे? कि राहुल, हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, मान लेते हैं मैं आपको एक मैजिक स्टिक देती हूँ और उस मैजिक स्टिक से आप अपनी कोई 3 विशेष पूरी कर सकते हो, और वो 3 विशेष ऐसी होंगी जिन्हें आप आने वाले 10 साल के अंदर पूरा करना चाहते हो। पर कंडीशन ये है कि पैसे नहीं मांग सकते और पैसों के अलावा कुछ भी मांग सकते हो। तो आप मुझे बताओ आपकी पहली विश क्या होगी? वो बताएगा पहली विश ये वो फलाना ढिमकाना जो भी बताएगा, पूछो पहली विश बताएगा ये, फिर क्या क्वेश्चन करना है, अच्छा क्यों, फिर वो बताएगा क्यों का रीजन। दूसरी विश बताएगा, फिर पूछना है क्यों। अगर पूछ रहा है कि गाड़ी लेनी है, कितनी प्राइसिंग की लेनी है, कौन सी लेनी है, एवरीथिंग लिखवाओ, पूछो उससे और लिखो कॉपी पे। तीसरी विश, अच्छा ये क्यों। फिर वहां से वो इंसान छोटी छोटी चीजें खोलता है और वही छोटी छोटी चीजें आपको क्लोजिंग करने में हेल्प करती है। अब क्यों करने का रीजन पता है क्या है?
वो वहां पे इमोशनल रीजन बताएगा, मेरे पापा को पसंद है, मेरे पापा ने इस चीज के लिए इतना एफर्ट डाला बट अभी तक नहीं ले पाए, उनका एक ड्रीम है। अब पापा का ड्रीम है, वो इमोशनल रीजन हो गया। अब इमोशनल रीजन से आप उसको टच कर सकते हो, क्योंकि नीड एक होती है जो हमें जरूरत है और एक होती है इमोशनल। अगर आपने उस पर्सन की इमोशनल नीड पकड़ ली तो 110% श्योर है कि वो आपको बिलिंग देगा ही देगा। बट अगर आप उसकी इमोशनल नीड नहीं पकड़ पाए तो चांसेस नहीं है। नीड होती है एक मैटीरियलिस्टिक और एक होती है इमोशनल। मैटीरियल तो सबका है, सबको घर गाड़ी बंगलो सब चाहिए, पैसा चाहिए, तो हर बंदे की नीड है, ठीक है। बट जिस पर्सन ने उसकी इमोशनल नीड पकड़ ली, ठीक है, तो वो बंदा आगे निकल जाएगा। क्लियर होगी इतनी चीज। अब ये होगी जादू की छड़ी। अब यहाँ पे वो लॉन्ग टर्म बताएगा और नीड भी बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। अब उसने ये सारी चीजें बता दी, उसको क्या बोलना है कि देखो राहुल, आपको पता है, मुझे पता है कि मैजिस्टिक जैसी चीजें कुछ नहीं होती। अब हम रियलिटी में आ जाते हैं, बट इन चीजों के साथ जो आपने 3 विशेष बताई, अब आप मुझे बताओ, ये जो आपने मेरे को 3 विशेष बताई, ठीक है, क्या ये 3 विशेष उस इंडस्ट्री से पूरी हो जाएंगी जिस इंडस्ट्री के लिए आज आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो आने वाले 10 साल के अंदर? उसका सीधा आंसर ये होता है, नो मैम। अच्छा, आपके पास कोई और प्लेटफॉर्म है जिससे आप ये सारी चीजें पूरी कर पाते हो? नो मैम। उसको बोले चलो ठीक है मैम। कैसा रहेगा कि अगर मैं आपको ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल कर सकते हो, अगर मैं आपको ये सारी चीजें बता दूं तो? सामने वाला क्या बोलता है, यस मैम, बता दो। ये पॉइंट लिख लेना, ये उससे पूछने हैं क्वेश्चन। कैसा रहेगा कि मैं आपको बता दूं ये सारी चीजें आप यहाँ से कैसे पूरी कर सकते हो? बोले यस मैम। अब उसको एक झटका देना। झटका कैसे कि देखो राहुल, एक्चुअली मैंने भी आपको अपने साथ काम करने का मौका दिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं अपने साथ काम करने का मौका बहुत कम लोगों को देती हूँ, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में आज आप काम समझ रहे हो ना, उस इंडस्ट्री पे आज मैं एक ऐसे लेवल पे हूँ जहां पे मैं कम लोगों को साथ लेके चलती हूँ, ठीक है। और आज तक का एक रिकॉर्ड रहा है कि जिस पर्सन को मैंने अपने साथ काम करने का मौका दिया है, वो पहले महीने से इजिली 20 से 25 हजार तक की इनकम कर लेता है। बट लेट सपोज, मान लेते हैं कि मैं आपको अपने साथ काम करने का मौका दे देती हूँ, और जिस हिसाब से मैंने आपको बताया, ठीक है, और उस हिसाब से आपने मेरे को फॉलो किया और काम किया, तो इजीली आप फर्स्ट मंथ से 20 से 25 हजार रुपये कमाना शुरू कर दोगे। तो आप मुझे बताओ, अगर आपको फर्स्ट मंथ की इनकम 25,000 रुपीज आती है, तो अभी आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी 3 प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिन्हें आप आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर सॉल्व करना चाहते हो इस इनकम से? पहला क्वेश्चन तो ये पूछना है उससे। अब जो इसकी लाइफ में 3 से 4 प्रॉब्लम चल रही होगी, वो बताएगा कि मेरे को ये करना है, वो करना है, ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। अब ये बता दी, चलो ठीक है। अब उसे सारी चीजें डीप में पूछ लेना। अब उससे नेक्स्ट क्वेश्चन और करना है कि चलो ठीक है, अच्छा जो आपके फर्स्ट मंथ की इनकम आएगी 25,000 रुपीज, उससे आप सबसे पहले क्या करोगे? अब सामने वाला बताएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो थोड़ा सा बताने में हिचकिचाएंगे, तो उनको खोलना है। अब खोलना कैसे है कि देखो राहुल, मेरा तो ये ड्रीम था कि जब मेरी फर्स्ट मंथ की इनकम आएगी ना, तो मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स को दूंगी, क्योंकि आज जहां भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। और सेकंड, मेरे पास फोन नहीं था, फोन मेरा खराब हो रहा था, मेरे को खुद से फोन लेना, क्योंकि मेरे को जब घर वालों ने पहला फोन दिया था ना, तभी से मैंने सोच लिया था कि दूसरा फोन मैं अपने पैसों से लूंगी। होती सब इंसान की यही छोटी छोटी छोटे मोटे ड्रीम्स होते हैं कि पैसे आते हैं हम सबसे पहले ये करेंगे वो करेंगे, बट उस टाइम बोल नहीं पाता है। अगर आप उसको बोल दोगे ना, तो उसके माइंड में भी जाएगा और उसके लिए वो पैसे ही बन जाएंगे, मेरे को पहले महीने इनकम आएंगे तो सबसे पहले मैं भी ये करूंगा। समझ गई? तो उसकी एक नीड आपने डाल दी उसके माइंड में। क्लियर होगी ये चीज? कितने लोगों को क्लियर होगी? सबको क्लियर होगी ये चीज? तो उस तरह से बताना। अब थोड़ा देखो, एक चीज बोली जाती है, अगर प्रोस्पेक्ट कोई चीजें नहीं बोल रहा है ना, तो थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताओ, फिर उससे पूरा सुनो। बट अपने भी पूरा चिट्ठा मत खोलने बैठ जाना, बुद्धि रोने ना बैठ जाना अपने बारे में बता बता के, ठीक है। कुछ लोग बताते हैं मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरा बॉयफ्रेंड था, छोड़ के चला गया था, ऐसा था वैसा था, और तुम भी अपनी कहानी शुरू कर दियो उधर, है ना? तुम्हें उसकी कहानी कम पता है और उसे तुम्हारी कहानी पूरी पता है। ऐसा मत कर देना, ठीक है। खुद थोड़ा सा खुलना और उसको पूरा खोलना है, ठीक है। जब वो चीज आपके हाथ में आ जाएगी ना, तो समझना कि अब अथॉरिटी आपके हाथ में, जब आप चाहो तब उधर को छड़ी घुमा सकते हो। और ये नीड आइडेंटिफिकेशन वही चीज होती है, ठीक है। अब उसकी पूरी नीड आइडेंटिफाई होगी, यहाँ पे अब उसको क्या बोलना है, ठीक है। अब यहाँ पे हाइप क्रिएशन का पार्ट आ जाता है। अब देखो राहुल, जो भी आपने मेरे को सारी चीजें बताई ना, इन सारी चीजों का आपको सॉल्यूशन मिल जाए तो कैसा रहेगा आपके लिए?
अच्छा रहेगा या बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा? मैम बहुत अच्छा रहेगा। बट राहुल एक्चुअली ना एक प्रॉब्लम है, इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं भी आपको नहीं दे सकती। अब उसको डरा दिया, अब उसको थोड़ा और प्यार देंगे, क्या बोलेंगे? देखो राहुल, आज आपको इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है, जो आज शाम हमारा सेशन हो रहा है 7 बजे, उसी सेशन में आपको पता चलेगा। ठीक है? बट वो सेशन कोई और नहीं, एक ऐसे पर्सनैलिटी लेने वाले हैं, ठीक है, जिस पर्सन ने आज कई हजार लोगों को यही चीज सिखा के आज सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया और उनकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवाई है। क्या लगता है, अगर वो इंसान इतने सारे लोगों को करवा सकते हैं, इवन उन्होंने मेरी भी करवाई है प्रॉब्लम सॉल्व, तो क्या आपकी नहीं करवा सकते? ऑब्वियसली बात करवा सकते हैं। और वो कोई और नहीं, हमारे सीनियर मेंटोर मिस्टर नयन जगवानी सर है, ठीक है, जिनका जो सेशन है आज शाम को 7 बजे होने वाला है। बट इस सेशन के लिए बहुत कम लोगों की क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपके कॉल करने से पहले ना मैं अभी 3 लोगों का रजिस्ट्रेशन के लिए डाला था, जिसमें से एक पर्सन का सिलेक्ट हुआ है, एक पर्सन का रिजेक्ट हो गया, अभी एक पर्सन का कुछ भी नहीं आया है। ठीक है? तो अभी आप गॉड से प्रे करना कि फाइनली इस सेशन के लिए आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आपका इस सेशन के लिए सिलेक्शन हो गया और आपने ये सेशन अच्छे से अटेंड कर लिया, तो आपको हमारी इस एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा, जिस इंडस्ट्री के थ्रू आज ये सारे लोग एक अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं और ये सारी चीजें अपनी लाइफ में अचीव कर चुके हैं। ठीक है? बट हो सकता है इस सेशन को अटेंड करने के बाद भी आपको कुछ डाउट्स हो, कुछ चीजें आपको डीप में ना पता चले, ना समझ में आए। तो कल एक ऐसा सेशन होने वाला है, जो सेशन मैं और मेरे सीनियर मिलकर लेने वाले हैं, और वो सेशन मैंने आपके लिए स्पेशली कुछ लोगों के लिए करवाऊंगी। ठीक है? जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो अच्छे से मेरे को फॉलो कर रहे हैं। और पता है, वो सेशन कोई और नहीं, मेरे सीनियर मिस्टर शक्ति शर्मा सर लेने वाले हैं। और इस सेशन के पता है सबसे बड़ी खासियत क्या है? कि जो पर्सन इस सेशन को अटेंड करता है ना, उस पर्सन का उसी सेशन के बाद काम स्टार्ट हो जाता है। क्या? जो पर्सन उस सेशन को अटेंड करता है ना, उस पर्सन का उसी सेशन के बाद काम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसे ये पता चल जाता है कि एग्जैक्टली उसे क्या काम करना है, डेली इनकम उसे कैसे आएगी, मंथली उसे क्या काम करना है, और मंथली इनकम उसे कैसे आएगी। ओके? और सबसे बड़ी पता बात क्या है, आज तक एक रिकॉर्ड रहा है कि जिस पर्सन ने उस पर्सन की मीटिंग अटेंड कर ली ना, हमारे सीनियर मिस्टर शक्ति शर्मा सर की, वो आज तक अच्छे खासे से काम भी कर रहे हैं और ग्रो भी कर रहे हैं। बेसिकली सर बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, ठीक है, और वो बहुत कम आते हैं मीटिंग्स लेने पे, बट आज तक का उनका इस सेशन का यही रिकॉर्ड रहा है कि जिस पर्सन अटेंड किया वो आज अच्छी खासी इनकम कर रहा है। इवन मैंने भी उन्हीं का यही सेशन अटेंड किया था, जिससे मैंने ये काम करना सीखा है और अच्छे खासे से ग्रो कर रही हूँ। बेसिकली बताऊं, मैं खुद हिमाचल के रहने वाले हूं, और वो दिल्ली एनसीआर के रहने वाले, और इतने दूर से भी पर्सनली वो फोन कॉल्स के थ्रू, जूम कॉल्स के थ्रू मेरे को पर्सनली गाइड करते हैं और सपोर्ट करते हैं। बट आपको वो चीज करनी पड़ेगी, पहले आपको आज का सेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा, अच्छे से अटेंड करना पड़ेगा, और उसके आप मेरे को नोट्स बना के शेयर करोगे, तभी आप कल के सेशन जो दोपहर को हमारा 1 बजे होने वाला है उस सेशन के लिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। ओके? तो अभी आपको क्या करना है, अभी फटाफट से राहुल आप मुझे अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दो, ठीक है, और मैं भी आपका रजिस्ट्रेशन कर देती हूँ। और कंफर्म आप मेरे को 6:19 पे कंफर्म कॉल कर लेना। क्या कर लेना? 6:19 में मेरे को कॉल कर लेना, ये कंफर्म करने के लिए कि आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है। ओके? और आप मेरे को कल ले जाओगे तो हो सकता है अगर कंफर्म भी ना हुआ हो तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्प कर दूँ। ओके? तो चलो कोई नहीं, अभी आप मेरे को अपना कर दो, और फिर मिलते हैं हम शाम को। अभी मेरे को और भी लोगों की कॉल्स आ रही हैं, फिर आपको शाम को मिलेंगे, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर राहुल। समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया? आधे घंटे में फॉलोअप खत्म। वीडियो को फॉलोअप कैसे लेना है समझ में आया सबको? कर ले जाओगे अब भाई? अच्छा लगा या नहीं लगा? अगर आप सच में अगर अपने प्रोस्पेक्ट के ऐसे फॉलोअप लोगे तो क्या लगता है वो बिलिंग देगा नहीं देगा? ऐसे फॉलोअप, ऐसे वीडियो को फॉलोअप लोगे, ऐसे नीड आइडेंटिफाई करोगे, तो क्या लगता है आपका वो पर्सन बिलिंग देगा या नहीं देगा? बताओ मुझे। भाई चैट बॉक्स ओपन है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। देगा देगा ना, बट आपको उस तरह से काम करना पड़ेगा। अगर उस तरह से इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है? समझ में आ गया?
तो ये था हमारा स्किल ड्रिल का फोर्थ। कल हम सीखेंगे कि कल जो हम अभी उसको डे वन सेशन में बिठाएंगे, डे वन सेशन के बाद उसका क्या फॉलोअप लेना और दोबारा से इनकम प्लान सेशन के लिए कैसे उसे रेडी करना है। ठीक है, वो जस्ट छोटा सा पार्ट है, बट इनकम प्लान सेशन के बाद उसको कैसे इन्वेस्टिंग माइंडसेट देना है वो कल आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कल के लिए सेशन के लिए रेडी रहना। और जिन लोगों ने नोट्स बनाए, वेल एंड गुड, इस चीज को इम्प्लीमेंट कर लेना। जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाए उन्होंने अपने पैर पे ही खुद कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो आपके लिए नहीं मिलेगी, ये रिकॉर्डिंग नए लोगों को मिलेगी। ठीक है, जो नए लोग आएंगे अभी। ठीक है, आप अपना नुकसान खुद कर रहे हो। ओके, और जिन लोगों ने नोट्स बनाए हैं वो ग्रुप में शेयर कर देना, मीटिंग के रिव्यूज शेयर करना। ठीक है, और फिर मिलते हैं कल आपसे 9 बजे इसी टाइम। ठीक है, और नाइट को अपने अपलाइन के साथ, अपने मेंटोर के साथ बात करके सोया करो। और नाइट को ही ऑर्डर डाल दिया करो कि लीड्स कितनी चाहिए, ताकि आपके पास लीड्स होंगी तभी आपका काम होगा, विदाउट लीड्स नो बिजनेस। ओके, और ग्रुप में हाइपर एक्टिव रहा करो, जितनी ज्यादा आपकी एनर्जी हाई होगी उतना आपका बिजनेस हाई होगा। हाई एनर्जी हाई बिजनेस, लो एनर्जी नो बिजनेस। ओके, तो दिस इज टाइम टू एंड दिस मीटिंग। वी विल मीट टुमारो एट दिस सेम टाइम। ओके, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय।